हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, अभी फाइनल एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। होपफुली आप सभी ने अच्छी तरह से रिवीजन भी कर ली होगी। कई बार क्या होता है कि आपने अच्छी तरह से रिवाइज किया होता है, लेकिन फिर भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। 9th एंड 10th दोनों क्लासेस के लिए सेम ही वे है। आपको पेपर करने के लिए 2 आवर्स का टाइम होगा। उसके अलावा आपको स्टार्टिंग में रीडिंग के लिए 15 मिनट्स दिए जाते हैं। उन 15 मिनट्स का आपको पूरे अच्छे तरह से यूज़ करना है। उन 15 मिनट्स में 2-3 टाइम्स अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड कर लें। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पहले भी बहुत बार, जैसे आप पहले सैम्पल पेपर कर रहे हो, सीबीएसई का सैम्पल पेपर मिला है आपको, तो वहाँ पे आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ी ही होंगी। फिर भी आप एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में हैं उन्हें अच्छी तरह से रीड कर लें। और जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं तो उनमें से आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना है। पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए उन 15 मिनट्स में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए होने वाला है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, उन क्वेश्चंस को आपने मिनिमम तो वैसे उसके 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 पॉइंट्स में अगर वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसके मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यानी कि आपको जो बोर्ड शीट मिलेगी आपको करने के लिए, उसकी आपकी एटलीस्ट 4, 5 या 6 लाइन्स तक भी आप उनमें 6 लाइन तक आप क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें आंसर अपना लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको करने हैं 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं 3 मार्क्स वाले। तो उनको आपने एक्सप्लेन करना है, वो आपने 3 पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करना है। अगर आपको पूरे अच्छी तरह से 3 पॉइंट्स आते हैं तो 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर आप सेफर साइड के लिए चलना चाहते हो तो आप उसका आंसर में आप 4th पॉइंट भी लिख सकते हो। पर अगर आपको पूरी अच्छी तरह से 3 पॉइंट्स आते हैं, हेडिंग आपने दे दिया, उसके बाद पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया, तो 3 पॉइंट्स बहुत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छी तरह से नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो कि 5 पॉइंट्स लिख दो, ताकि आपको पूरे नंबर फिर भी टीचर कंसीडर कर ले कि इस बच्चे ने, चलो अगर एक्सप्लेनेशन कम लिखी है तो उसको कंसीडर कर देते हैं। वैसे आपके लिए वैसे ठीक तो यही है कि आप पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स ही लिखिए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप 4 पॉइंट्स तक लिख सकते हो। उसके बाद वैसे कोशिश करिए कि अगर आपको आता है क्वेश्चन अच्छी तरह से तो 3 to 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन अगर नहीं आता है अच्छी तरह से तो 5 पॉइंट्स तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन को आप ऑलमोस्ट, वैसे तो अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो पूरी तरह से 5 पॉइंट लिख दीजिए, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर वही बात की अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो कोशिश कीजिए कि आप 7 पॉइंट्स लिख दीजिए। 7 पॉइंट्स में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दीजिए। हेडिंग्स लिखिए, उसके साथ आप उसकी कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता तो आप 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखिए। उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, तो अच्छी तरह से पहले 2-3 टाइम्स सोर्स को अच्छी तरह से रीड कर लें, जितना भी जो भी आपको सोर्स दिया हुआ है। अगर आप, और उसके बाद
क्वेश्चंस करने हैं आपको सोर्स में से। जो सोर्स दिया होता है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन एक आधा ही होता है, बाकी सारा जो है सोर्स के में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सोर्स बेस्ड के, वो चैप्टर पे बेस्ड होते हैं। तो आप चैप्टर को रिकॉल करते करते उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, और वैसे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही वो सोर्स में डाल रहे हैं। उसके बाद मैप क्वेश्चंस हैं, मैप फिल कर लीजिए। और एंड में आपने क्या करना है कि जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं एक बार उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि आपको चेक करना है कि आपने राइट आंसर नंबर लिखा है हर आंसर के आगे या नहीं लिखा। बच्चे जो हैं वो आंसर कोई और लिख रहे हैं, नंबर कोई और डाल रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके मार्क्स जो हैं कई बार कट जाते हैं, क्योंकि वो फिर चाहे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ही लिखा हो लेकिन अगर आपने नंबर गलत डाल दिया तो उस पर क्रॉस लग जाएगा। एक बात और है कि अगर आपको इंटरनल चॉइस वाले दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से जो आपको अच्छी तरह से आता है वही कीजिए। अगर आप वो दोनों क्वेश्चन कर देंगे तो आपका पहला वाला चेक हो जाएगा, उसके बाद वाले पे ओवर अटेम्प्ट लिख दिया जाएगा। सो होपफुली मुझे लगता है कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है इस बारे में सारी जानकारी दे दी है। और अगर आपको सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट easySST.in पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।